सत्यमस्ति सत्यमस्ति कपालमस्ति कपालमस्ति रक्तं समर्पयामि रक्तं समर्पयामि भगवते समयनन्दा भगवते समयनन्दा दृश्यो भवामि दृश्यो भवामि शैतान विभूतियं समर्पयामि शैतान विभूतियं समर्पयामि यश यश मम स्वाहा यशि यशि मम स्वाहा पश्यति तं तं कलं स्वाहा पश्यति तं तं कलं स्वाहा। सिर्फ लौबान है बस। पापा आपने अभी जो मंत्र सिखाया वो एक्चुअली किसकी पूजा के लिए था? दो बातें। पहली बात, इस सेशन में मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, सिर्फ प्रोफेसर कामत हूं। और दूसरी बात, ये काले जादू की क्रिया है। काला जादू लोग अपनी अलग अलग तरह की इच्छाओं की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन इसमें पूजा सिर्फ शैतान की होती है। तो प्रोफेसर कामत, क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि काले जादू की विधियां काम करती हैं? I mean, क्या सच में शैतान लोगों को वरदान देते हैं? प्रकाश, प्राचीन साहित्य में ऐसे कई व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्होंने शैतान की पूजा करके अपनी अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने का वरदान प्राप्त किया है। कई लोगों का दावा है कि वो लोग अमर हो चुके हैं, अमर, और समाज की भीड़ में छिप के रह रहे हैं। अब तुम इसे कहानी समझो या सच, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और हां, ऐसे भी उदाहरण हैं कि भगवान से पहले शैतान अपने भक्तों की सुनता है। अब तुम भगवान पे विश्वास करो या शैतान पे, ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। हाय मामा। अरे मैं अब भी जस्ट डांस क्लासेस से निकली हूँ। नहीं, मैं घर नहीं आ रही हूँ। अरे मेरी एक मीटिंग है, वो बोरीवली वाली आइस फैक्ट्री है ना, हाँ वहाँ पे। एक डायरेक्टर है, वो अपनी मूवी का सॉन्ग कोरियोग्राफ करवाना चाहता है। मुझे क्या पता वो लोकेशन पे क्यों बुलाया है, होगा मूवी का लोकेशन। ठीक है मम्मा, मैं आपको कॉल करती हूँ, मीटिंग खत्म करके कॉल करती हूँ। चलो बाय। मिस्टर अमर, कोई है यहाँ पे? मिस्टर अमर, मैंने ही तुझे फोन किया था और मैं अमर नहीं हूँ, पर बहुत जल्द हो जाऊंगा। मैं तेरी बलि अपने शैतान को चढ़ाने जा रहा हूँ।
रवि साहब, अपने को यहाँ क्यों पकड़ के लाया है? आपको तो पता है ना, अपन ने सारा धंधा बंद कर दिया है। अब 4 महीने से अपन तो गांव में था और जैसे ही मुंबई में पैर रखा आपके लोगों ने उठा लिया। ए, जबान बंद कर अपनी। अब गलती हो गई साहब। अगर किसी ने मुंह खोला ना तो मुंह में डंडा डाल दूंगा। लेकिन साहब बात तो सुनो। साहब हमारी थोड़ा सा बात तो सुनो साहब। साहब ओ साहब, क्या हाल है दवे? ये ले यार पुराने केस की फाइल्स। वो वरुण कुछ दिन छुट्टी पर गया है, मुझे आना पड़ा। क्या मैंने सुना तू शहर के सब धुरंधर लोगों को अरेस्ट कर रहा है? हाँ केडी, भाई सीरियल किलिंग का केस। बैठो तुम। समझ में नहीं आ रहा, शहर में खून पे खून हुए जा रहे हैं। अब शहर में जितने लोगों पे शक था मुझे, मैंने सबको अंदर कर दिया। उम्मीद है कि अब कोई बुरी खबर नहीं आएगी। दवे तुझे लगता है कि जिन्हें तूने अरेस्ट किया है उनमें से कोई हत्यारा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देख अब तक 5 हत्याएं हो चुकी हैं अलग अलग घटनास्थल पर, और किसी भी घटनास्थल से एक छोटा सा प्रमाण भी नहीं मिला, जिसका यह अर्थ होता है कि बहुत शातिर है हत्यारा। हत्या करने के बाद हर एक सुराग बड़ी सुंदरता से मिटा देता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, क्या छठा खून? आइस फैक्ट्री में एक और लाश मिली और उसी ने मारा है। मैं चलूं तेरे साथ? हो सकता है कोई मदद मिल जाए। चलो। 6 बार? हाँ केडी, जिस नंबर का खून, किलर उतनी बार विक्टिम पे हमला करता है। जब पहला खून हुआ उसने 1 बार हमला किया और दूसरे खून के टाइम उसने 2 बार हमला किया, और ये छठा खून है इसलिए उसने सना की बॉडी पे 6 बार हमला किया। बस एक बार वो किलर मेरे हाथ लग जाए, मैं उसका वो हाल करूंगा ना। शांत हो जा दवे, अपने क्रोध पे नियंत्रण रख। ये तो तय है कि हत्यारा जो भी है बहुत चतुर है। ये जितनी हत्याएं उसने की है, इसको जोड़ने वाली कोई कड़ी तो अवश्य है, और जब ये कड़ी हमें मिल गई। टॉर्च किसका है? बड़ी अजीब बात है, हर बार किलर क्राइम सीन को पूरी तरह से साफ करके जाता है, वहां पे कोई निशान नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार उसने इस टॉर्च पे अपना नाम लिखा है, भोला। साहब ये हमारा टॉर्च है। भोला तेरा नाम है? हाँ साहब, हम यहाँ के वॉचमैन हैं और हम ही तो आपको फोन किए थे। वो किलर इस लड़की को मार के चला गया है और ये सब यहाँ पे सजा के चला गया, तुझे पता तक नहीं है? हमने तो उस किलर को देखा भी और उसको पकड़ने का प्रयास भी किया। ये देखिए ना, ये यहाँ पे वो मार के भाग गया हमको। विस्तार में बताइए क्या हुआ? साहब रात में हम अपने रूटीन गश्त पर निकले हुए थे, जैसे ही हमको फैक्ट्री के बाहर वो कार दिखी, ये गाड़ी कहाँ से आ गई? घंटे भर पहले तो नहीं थी। हम जैसे ही उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश किए, उसने हड़बड़ा के हमारा टॉर्च हम ही को मार दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसका वो कॉपी का पन्ना हमने फाड़ लिया। किताब का पन्ना? कहाँ है किताब का पन्ना? ये लीजिए सर, आप देख लीजिए, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं लिखा इसमें। पेंसिल है किसी के पास? पेंसिल है? ये तो लाइब्रेरी का मोहर है। एक सबूत तो मिल गया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। कामत एकेडमी। योर ऑनर, क्राइम सीन से मुझे और केडी को एक पर्चा मिला जिस पर कामत एकेडमी का नाम एम्बोस हुआ हुआ। ये पेज किसी किताब का था और ये किताब प्रोफेसर कामत की लाइब्रेरी से थी। आगे की जांच के लिए मैं उनके घर गया। क्या है ये सब?
आप सब ऐसे कैसे इंस्पेक्टर? आप हैं प्रोफेसर संजय कामत जी। एक बात बताइए, आपकी एक कामत एकेडमी कहाँ है? यही है, मेरा घर ही मेरी एकेडमी। यहाँ मैं बडिंग हिस्टोरियंस को एंशिएंट सिविलाइजेशन पे लेक्चर्स देता हूँ। पूरे घर को छान मारो। साहब यहाँ कुछ भी नहीं मिला। साहब यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो काला जादू का सामान नकली। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स के दौरान सिखाने के लिए यूज करता हूँ, दैट्स ऑल। ये तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि सिखाने के काम आता है या फिर बलि चढ़ाने के। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? मेरी पत्नी है सुधा, 2 बच्चे हैं सनी और गीता। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आते जाते रहते हैं। हाँ, एक ड्राइवर है केशव। उठ। ये केशव लगता है दारू पी के पड़ा है, उठा इसे। योर ऑनर, केशव जी का एक बैग बरामद हुआ है। उस बैग में से एक हथियार बरामद हुआ है और उस हथियार पे इन्होंने जो छठा खून किया सना जी का, उनके खून के निशान पाए गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ। मैं माँ की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम ही खूनी हो और तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। उन्होंने सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ब्लैक मैजिक सीखेगा। एक्चुअली प्रोफेसर संजय कामत जो है वो ब्लैक मैजिक के सेशंस देते हैं, सिखाते हैं ब्लैक मैजिक। और जब वो क्लास लेते थे तब केशव जी बड़ी दिलचस्पी से ये क्लास सारे सुनते थे, लेक्चर सुनते थे। और तब इनके सर पे ये भूत सवार हो, इनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं मैं भी वो सारी शक्तियां हासिल करूं जो एक इंसान ब्लैक मैजिक करने के बाद हासिल करता है। क्यों ना मैं भी एक सुपर ह्यूमन बन जाऊं। इसीलिए उन्होंने एज आई सेड 6 खून किए। योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि केशव जी को एक बार नहीं 6 बार फांसी पे चढ़ाया जाए, ताकि हम ये मिसाल कायम कर सके कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक जैसी धक्यानुसी बातों पे बिलीव नहीं करता। इनको तो फर्स्ट टाइम योर ऑनर इन माय लाइफ टाइम मैं कॉन्फिडेंटली कहूंगा कि मेरे जो सीनियर हैं पाठक साहब, वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। नहीं पाठक साहब? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने योर ऑनर। मैं जायसवाल साहब की बात से सहमत हूँ कि हमारे कानून में अंधविश्वास और काला जादू का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हमें इसे दंडित करके एक मिसाल कायम करना चाहिए। किंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हुई योर ऑनर कि केशव ने ये 6 खून किए। नहीं, लेकिन मैंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उस आपने जो सबूत पेश किए हैं वो कई प्रश्न भी खड़े करते हैं योर ऑनर। ये पूरी तरह से संभव है कि हत्यारा कोई और है और उसने केशव को फंसाने का प्रयास किया है। केशव की जब मेडिकल जांच कराई गई तो पता चला कि इनके शरीर में मदिरा नहीं और ML4 नामक एक ड्रग था, ये रक्त। ML4 का सेवन योर ऑनर दौलतमंद व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि इसका 1 ग्राम 10,000 रुपए से भी ज्यादा का आता है, जो केशव के बस की बात नहीं। सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि केशव शहर के इन 6 व्यक्तियों की हत्या क्यों करेगा। अपने जीवन में ये कभी उन 6 व्यक्तियों से मिला तक नहीं। सीधा साधा साधारण सा ड्राइवर है, उनकी हत्या करने का कोई कारण नहीं है इनके पास। द्वितीय बात यह है, जब पुलिस ने केशव की खोली की छानबीन तो उन्हें वो पुस्तक नहीं मिला यार, जिस पुस्तक के पन्ने से इस केस का आरंभ हुआ। संभवतः उस हत्यारे को उस पुस्तक की अब भी आवश्यकता है, इसलिए उसने अपने पास रखी है वो किताब। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि डिफेंस को प्रश्नों के उत्तर की खोज करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन योर ऑनर, कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। केडी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि केशव निर्दोष है? तू तो जानता है दवे, जब तक कोई व्यक्ति दोषी प्रमाणित नहीं हो जाता मैं उसे निर्दोषी समझता हूं। मैं जो भी हूं,
असल हत्यारा जो भी है उसे खोज निकालने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि उसने इन 6 लोगों को ही क्यों चुना बलि चढ़ाने के लिए। रैंडमली चुन लिया होगा, जो जैसे मिला उसको मार दिया। नहीं दवे, अगर ऐसा होता तो हत्यारा वो वॉचमैन भुला को भी मार देता जिसके साथ उसकी हाथापाई हुई, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, उसे जीवित छोड़ दिया। सोचने वाली बात है दवे। 6 व्यक्ति, सबसे पहले करण की हत्या जो एक कथक नर्तक था, दूसरा रोशन जो एक विश्व प्रख्यात एथलीट, तीसरे मिस्टर पटेल जो चौथे कर्नल साहब, पांचवी दिशा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कुश्ती में पदक जीता था ना उसने, और छठी सना जो भी एक नर्तकी थी। सब अलग अलग, कि आयु अलग, व्यवसाय अलग, व्यक्तित्व अलग। पर केडी, इन सब में क्या कॉमन होगा ऐसा? कोई ना कोई तो समानता होगी। क्या इनकी हत्या क्या कोई निर्धारित समय पर की गई थी, दिन के या रात के? नहीं केडी, सबकी हत्याओं की टाइमिंग अलग अलग है। ये देखो, इस फाइल में सब कुछ है। ये कैसे हो सकता है? बड़ी मेहनत की है इसने। क्या देख रहे हो केडी? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में तो नहीं आ रहा था भाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कड़ी मिल गई है। व्यवसाय सबका अलग अलग है, उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं समानता है। और हत्या का समय देखा, ये देखो। करण की हत्या सवेरे 6 बजे। करण एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति था, नर्तक था, हाव भाव में थोड़ा सा स्त्री व्याची। और ये देख, दूसरी हत्या रोशन की सवेरे 9। रोशन का फ्यूचर, भविष्य मतलब उज्जवल होने वाला था। और ये तीसरे मिस्टर पटेल जो एक सफल स्थापित व्यापारी थे, उनकी हत्या का समय 12 बजे। और फिर कर्नल पांडे जो अपने जीवन के अंतिम श्रेणी में थे, उनकी हत्या दोपहर के 3 बजे। चौथा शिकार नर्तकी दिशा जो थोड़ी थोड़ी मर्दानी भी थी, उसकी हत्या शाम को 6 बजे। और फिर अंत में सना भी एक विनम्र व्यक्ति थी, उसकी हत्या रात 9 बजे। समझ रहे कुछ? केडी, ये सब तो ठीक है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं। एक हत्यारे ने पहर के हिसाब से हत्या की है। सिर्फ हमारे यहां समय को 24 घंटों के हिसाब से नहीं, पहर के हिसाब से आंका जाता है। आज भी तब आफ्टरनून को दोपहर ही कहते हैं, तो दिन के अलग अलग पहर में यह हत्या की गई है। हाँ, समझ गया केडी। सक्सेसफुल बिजनेसमैन पटेल का खून तीसरा हुआ दोपहर के 12 बजे, क्योंकि दोपहर का सूरज सबसे तेज होता है। और चौथा खून रिटायर्ड कर्नल का, क्योंकि उनका जीवन भी सूरज की तरह ढल रहा था। केडी, तुमने सारी मिस्ट्री सुलझा दी, तो अब किस बात की टेंशन? क्योंकि तवे पहर 6 नहीं 8 होते, 6 ही लोगों की हत्या हुई, जिसका ये अर्थ होता है कि हत्यारा 2 और हत्या करने वाला है। हत्याओं को रोकने के लिए वो पुस्तक ढूंढनी पड़ेगी जिसमें ये विधि लिखी हुई है। कामत साहब, वो पुस्तक का पन्ना जो सीरियल किलर ने सना के हत्या के घटना स्थल पर छोड़ा, वो संभवतः आप ही के किसी पुस्तक का है, ऐसा दवे साहब का मानना है। क्या हम देख सकते हैं वो पुस्तक? वो एक्चुअली वो किताब मेरी लाइब्रेरी से गायब है, चुरा ली किसी ने। अच्छा, पुस्तक चुरा ली? ये आप ही की पुस्तक है, आपको उसका शीर्षक तो याद होगा, कहीं ये तो याद होगा कि वो समय से संबंधित है या नहीं। आपको कैसे पता चला? उस बुक का टाइटल था समय, काल की ढाल, काल की ढाल। काल की ढाल किताब है, काल की ढाल। हम जानते हैं उस किताब के बारे में?
ऑफ कोर्स। क्या आप अपने स्टूडेंट्स को उसी किताब में से कुछ मतलब सिखा रहे थे, कोई लेक्चर वगैरह ऐसा कुछ हुआ? जी हाँ। कितने समय? यही कोई महीना 1.5 महीना पहले। 1-1.5 महीना पहले जब आप ये किताब में से सिखा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, तब क्या केशव जी आपके ड्राइवर जो हैं वो वहाँ मौजूद थे? जी मौजूद था। केशव बहुत इंटरेस्ट भी ले रहा था आपकी बात, बल्कि उसने इस विधि के बारे में 1-2 सवाल भी पूछे थे मुझसे। प्रोफेसर साहब माफ करना, इस विधि के बारे में मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछो, क्या बात है? आप बता रहे थे कि बलि चढ़ाने का भी एक तरीका है, वो कौन सा तरीका है? योर ऑनर, ये जो काल की ढाल किताब है जो कामत साहब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, उन सबको पता था कि इतिहास के बारे में वो लोग पढ़ रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन केशव जी जो है वो उनके फ्यूचर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे एट द सेम टाइम। मतलब ये जो काला जादू से जो शक्ति प्राप्त होती है, वो शक्ति कैसे खुद में आए, उसके लिए वो 2-4 सवाल भी पूछा, इंटरेस्ट ले रहे थे काला जादू के तहत। वो पावर हासिल करने के लिए उन्होंने 6 लोगों की बलि चढ़ाई। और एक बार फिर कहूंगा मैं योर ऑनर कि इस बार भी पाठक साहब मेरी बात से सहमत होंगे। अद्भुत बात है जायसवाल साहब, अद्भुत बात है कि इस बार भी मैं आपसे सहमत हूं और असहमत भी। योर ऑनर, अब तक इस केस में इतना तो सिद्ध हो चुका है कि ये हत्याएं काली जादू की विधि को पूरा करने के लिए की गई थी, बलि चढ़ाने के लिए। ये भी सिद्ध हो चुका है कि हत्यारा उस पुस्तक में जो लिखी हुई विधियां हैं उस पर विश्वास करता है, किंतु दुर्भाग्यवश जायसवाल साहब ये नहीं सिद्ध कर पाए हैं कि हत्यारा केशव ही है। क्या मैंने मतलब क्या प्रमाणित, मैंने क्या ऐसा मतलब मैं बताता हूँ आप बताइए कामत साहब, ये जो पुस्तक है काले जादू पे समय काल की ढाल, ये आप ही के ग्रंथालय से चोरी हुई? जी। तो क्या कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में है ये पुस्तक? जी वो ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में है यार। अब मेरा मुवक्किल केशव बेचारा हिंदी भाषा भी बड़ी कठिनाई से पढ़ लिख पाता है, ये ब्राह्मी भाषा पढ़ना इसकी क्षमता में ही नहीं है। क्या लगता है आपको ये पढ़ सकते हैं? नहीं आता शायद। नहीं शायद नहीं, पढ़ सकते हैं या नहीं? नहीं आता है। इनके ग्रंथालय से जो पुस्तक चुराई गई थी, समय काल की ढाल, जो ब्रह्म लिपि में लिखी गई है, योर ऑनर, उसकी एक कॉपी इंटरनेट पर भी अपलोड की गई। मैंने उसे विस्तार से पढ़ा और उसमें एक खामी पाई। योर ऑनर, उस पुस्तक में समय पर किस तरह से काबू किया जाता है ये नहीं लिखा। ये जानकारी भी मुझे प्राप्त हुई कि समय पर काबू करने के लिए गेंडे के सींग से बने हथियार से हत्याएं करनी पड़ती हैं। और मान लीजिए अगर केशव ने वो पुस्तक पढ़ी भी होती और अगर ध्यान पूर्वक इनकी दी हुई लेक्चर सुनी भी होती, तो भी केशव को ये बात पता नहीं होती, क्योंकि पुस्तक में ये बात लिखी ही नहीं गई है। सही कह रहा हूँ, पुस्तक में नहीं है ये बात, लेकिन आपको पता था। आपको ये सब कैसे पता? योर ऑनर, कामत साहब का लिखा हुआ हर लेख मैंने पढ़ा। इन्होंने ये भी लिखा है कि कोई भी काला जादू पे पुस्तक पूरी नहीं होती, उसमें पूरी जानकारी नहीं होती। इसका कारण यह है कि कोई इसका दुरुपयोग न करे। एक अलग लेख में इन्होंने ये भी लिखा है कि कड़ी अनुसंधान के बाद इन्होंने इस काला जादू की विधि को पूर्ण रूप से समझा है। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कामत साहब कि समय पर नियंत्रण पाने के लिए गेंडे के सींग से बना हुआ हथियार का उपयोग करना, ये बात केवल और केवल आप जानते हैं? ये तो सिर्फ मैं जानता हूं, आप कैसे जानते हैं इसके बारे में? योर ऑनर, जब मुझे संदेह हुआ कामत साहब पे, तो मैंने इंस्पेक्टर दवे से निवेदन किया कि इनके अतीत की छानबीन करें। छानबीन करते समय इंस्पेक्टर दवे ने इनके पर्सनल कंप्यूटर में भी झांका, तो पाया कि जिन 6 व्यक्तियों की बलि चढ़ाई गई, उन व्यक्तियों पर कामत साहब ने गहरे रूप से रिसर्च किया अपने पर्सनल कंप्यूटर पे। क्या मैं सही कह रहा हूं या सही कह रहा हूं कामत साहब? आपने खोज क्यों किया उन 6 लोगों के अतीत के बारे में? क्या था उनकी जिंदगी में ऐसा, बताइए।
क्या बात है केडी, मानना पड़ेगा कितनी बारीकी से तुमने प्रोफेसर कामत का झूठ पकड़ा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने जज साहब से ये रिक्वेस्ट क्यों की कि प्रोफेसर कामत को हाउस अरेस्ट में रखा जाए? अरे यार, हमारे जेल के डॉक्टर भी अच्छे से देखभाल कर लेते हैं। दवे, मैंने अदालत में सिर्फ ये सिद्ध किया है कि केशव ने हत्या नहीं की, ये नहीं सिद्ध किया कि कामत हत्यारा है। देख दवे, 6 हत्याएं हुई हैं। हर घटनास्थल पर तुझे वो काले जादू की सामग्री मिली है। अद्वितीय, वो जो गेंदे के सिंह का चाकू, वो भी कोई आम चीज नहीं है, आम वस्तु नहीं है। एक तो दुर्लभ है, दूसरी बात कि बहुत महंगी हो। सोचने वाली बात यह है कि हत्यारा जो भी है वो ऐसा चाकू लाया कहां से। अगर हमें ये पता चल जाए कि ऐसे चाकू कौन सप्लाई करता है तो हम किलर तक पहुंच सकते हैं। संभवत। बाबा बंगाली। बाबा बंगाली? बाबा बताओ ना बाबा, मेरे 4 करोड़ के हीरे चोरी हुए, कहाँ मिलेंगे बाबा? बच्चा, तुम्हारे हीरे तुम्हारे ही मुलाजिम ने चुराए ले। समझो वो हीरे मिल गए हमें। मिल गए? कहाँ है हीरे बाबा? तुम्हारे हीरे तुम्हारी जेब में है, तलाशी ले लो। बाबा हीरे मिल गए, बाबा हीरे मिल गए। बंगाली बाबा की जय, बंगाली बाबा की जय। बाबा, ये मेरी तरफ से 10 लाख रुपए आपके लिए। बाबा से जो मांगो वो दे देते हैं, बस दिल खोल के दान करो। जय बाबा की। कैसे हैं बाबा? क्या चाहिए बच्चा? सर्वप्रथम तो मैं आपका ये जो धन है इसे अग्नि के समर्पित करना चाहता हूं। ये क्या कर? अरे ये क्या कर रहा था? ये नोट नकली है दवे, बिल्कुल उस सुनार की तरह। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा बाबा, उसके हाथों में 200 रुपए की घड़ी, बैंकॉक वाली। 10 लाख रुपए यूं ही दे दिए आपको उसने, उन हीरो के लिए जो आपने उसे दिए, लेकिन उसने परखे ही नहीं। अरे सुनार की संतान भी उसे कोई चीज देती थी वो परख लेता है, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मतलब आप ही का रचा हुआ ये खेल है। आप लोग कौन है? न्यूज़पेपर वाले हैं क्या? नहीं, ससुराल वाले तुझे ले जाने आए हैं। अरे हाँ, गलती हो गई। मैं ये चोरी चकारी का धंधा, ये सब धंधा कल से बंद, पक्का था। ये धंधा तो बंद हो ही गया समझो, माफी भी दे देंगे, लेकिन अगर एक प्रश्न का उत्तर दो तो। हाँ। ये गेंडे के सिंह का हथियार ये किसे बेचा था? नहीं साहब, मैं ये धंधा बिल्कुल नहीं करता साहब। तो यूं नहीं मानेगा, इन्हें दान प्रदान करना पड़ेगा। बोल, क्या दूं और दान? याद आया, 2 महीने पहले की बात है। एक कस्टमर बार-बार ईमेल कर रहा था, 10-15 ईमेल भेजे थे, जीत पकड़े बैठा था, उसी को 2 महीने पहले बेचा था साहब। टेक्नोलॉजिकल बंगाली बाबा हैं, मतलब लैपटॉप भी होगा। लाओ, वो आजकल इंटरनेट का जमाना है ना, तो सारे ऑर्डर नेट पे ही होते हैं। वो क्या है ना, पेमेंट भी डायरेक्ट हो जाते, कोई लफड़ा ही नहीं था। पता लगा बाबा के अकाउंट से किसका पैसा आया था? हाँ ठीक है, फिर 1 महीने पहले बाबा के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, और जिस IP एड्रेस से ट्रांसफर हुआ वो प्रोफेसर कामत के घर का है। तो ये हत्यारे के पास अपनी विधि पूरी करने के लिए समय बहुत कम बचा है, और बहुत शीघ्र 7वीं हत्या भी करेगा। मार डालूंगा तुम सबको अगर मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा तो। वो तो सही तो कह रहे हैं। चल चल हटो, क्या हो रहा है सब? केडी पाठक, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सब लोग ये समझते हैं कि वो काला जादू करते हैं, और ये कल तक जो उनकी रिस्पेक्ट करते थे आज उनके नाम का मजाक उड़ा रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। अबे जा,
सब जानते हैं कोर्ट में तेरे पापा से सवाल पूछे गए और वो डर गए, और हो ना हो सीरियल किलर वही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और हत्यारे हो या ना हो, अपने गुरु के बारे में ऐसा बोलना पाप होता है। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सर अंदर है। तो तुम लोग यहाँ क्यों खड़े? जाओ चलो, ये खून बह रहा है तुम्हारे हाथों से। सर ये मेरा खून नहीं है। देख लिया हाउस अरेस्ट करने का नतीजा। योर ऑनर, केशव जी के विरुद्ध मैंने जितने भी इल्जाम लगाए हैं वो सब मैं वापस लेता हूं। प्रोसिक्यूशन कहता है ये कि इनका दोष नहीं है, इन्होंने 6 लोगों का खून नहीं किया है, ये सीरियल किलर नहीं है, बल्कि सीरियल किलर जो है वो कामत था। ऑर्डर ऑर्डर। कामत साहब को पाठक साहब ने और दवे ने रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ मतलब आप क्या ये बलि चढ़ा रहे थे? 6 लोगों की चढ़ा दी, 7 लोगों की, अपनी बीवी की भी बलि चढ़ा दी। नहीं मारा मैंने अपनी सुधा को। अरे जायसवाल साहब सुनिए ना, कमाल कर दिया आपने। हाँ योर ऑनर, बाबा बंगाली के कथन के अनुसार एक साथ उसने 2-2 चाकू खरीदे, सेम टू सेम ऑर्डर किए थे। इसका मतलब हत्यारे के पास एक और चाकू है। योर ऑनर, हत्यारे ने गेंदे की सींग से बने 2 चाकू लिए थे, ये सोचकर कि अगर पुलिस उस तक पहुंचने वाली हो तो वो एक हथियार केशव के कक्ष में रखकर केशव को फंसाएगा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भटका देगा। लेकिन कामत जी जो दूसरे हथियार के साथ अपनी बीवी की लाश के पास जो पाए गए, उसका क्या? फोरेंसिक्स की रिपोर्ट जो आपकी मेज पर रखी हुई है योर ऑनर, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सुधा जी की हत्या गेंडे के सींग से बने हथियार से ही की गई। केवल इतना ही नहीं है, जब कामत साहब की मेडिकल जांच करवाई गई तो इनके लहू में भी वही ड्रग ML44 पाया गया जो केशव के लहू में मिला था, जिसका ये अर्थ है योर ऑनर के हत्यारे ने सर्वप्रथम कामत साहब के अंदर ML4 ड्रग का प्रवेश किया। तत्पश्चात इन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे। हत्यारे ने सुधा जी की हत्या की, इन्हें वहां बिठाया और वहां से फरार हो। नहीं, मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ योर ऑनर कि अगर हत्यारे ने हत्या की और कामत जी को फंसाना चाहता था तो वो गेंडे के सींग वाला हथियार जो था वही उनके हाथ में थमा के चले जाता, नकली वाला हथियार क्यों? नहीं, मेरे सवाल ये है कि किलर ने सुधा जी को ही क्यों चुना? योर ऑनर, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ अदालत को कि हत्यारा जो है उसने हथियार की फेरबदल की क्योंकि उसे एक और हत्या करनी, उसका काम पूरा नहीं हुआ। ऑर्डर ऑर्डर। अब जायसवाल साहब के प्रश्न का उत्तर के सुधा जी को ही क्यों चुना? योर ऑनर, इस केस में यह स्थापित हो चुका है कि हत्यारा समय के अनुसार हत्याएं कर रहा है, पहर के अनुसार। जितनी हत्याएं हुई हैं वो सब पहर के अनुसार हुई। सुधा जी की हत्या 7वें पहर में हुई, अर्थात 12 से 3 के बीच। रात में 12 से 3 का समय सबसे शांत समय माना जाता है यहाँ। इसी कारण हत्यारे को बहुत ही शांत व्यक्ति की आवश्यकता थी। योर ऑनर, सुधा जी अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी, इसी कारण हत्यारे ने सुधा जी को चुना। इस स्तर पर मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि हत्यारे का काम पूरा नहीं हुआ है। 8वां पहर अर्थात 3 से 6 बजे का पहर अब भी बाकी है। उसमें हत्यारा 8वीं हत्या करना चाहता है, किंतु योर ऑनर समय बहुत ही कम है उसके पास। पाठक, ये एक गंभीर विषय है। क्या आप अदालत को बताएंगे कि उस सीरियल किलर को रोकने के लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने उस व्यक्ति पर विशेष दृष्टि रखी हुई है। जैसा कि मैंने कहा योर ऑनर, अगला और शेष पहर हत्यारे के लिए 3 से 6 बजे का है। इस पहर में योर ऑनर रात दिन में परिवर्तित होता है। हत्यारे को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके जीवन में अभी अभी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। योर ऑनर, सुधा जी की मृत्यु और कामत साहब का इस केस में फंसना यह संकेत देता है कि कामत साहब की सुपुत्री गीता के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।
इसी कारण मुझे लगता है कि हत्यारे का अगला शिकार कामत साहब की सुपुत्री गीता होगी। ऑर्डर ऑर्डर। हत्यारे के पास समय बहुत कम है अपनी विधि पूरी करने की। मुझे पूरा संदेह है कि आज सुबह हत्यारे ने गीता को मारने का प्रयास किया होगा, और अगर ऐसा है तो बहुत जल्द इंस्पेक्टर दवे असल हत्यारे को लेकर अदालत में आते ही होंगे। एक मिनट, जेन्युइनली एक बात ऑब्जर्वेशन है मेरा योर ऑनर, जैसे पाठक साहब ने कहा दवे यहाँ पे कोर्ट में नहीं है, गीता भी कोर्ट में नहीं है, लेकिन एक और व्यक्ति है जो कोर्ट में नहीं है और वो है सनी, जो कामत जी का बेटा ही नहीं उनका स्टूडेंट भी है, ब्लैक मैजिक भी सीख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सनी इज अ सीरियल किलर। उसने पहले मदर को मारा और फिर अपनी बहन। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने प्रश्न तो उचित पूछा। पहले हमें भी ये संदेह था कि संभवतः सनी ही असल हत्यारा है, क्योंकि अपने पिताजी के रुपयों का उपयोग करके वो ये हथियार खरीद सकता था बाबा बंगाली से। वो इनके छात्र भी थे और जहां जहां कामत साहब अपनी पुस्तक रखते थे, सनी को ये पूरा अधिकार था कि इनके कक्ष में जाकर कोई भी पुस्तक ले सके। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ये अधिकार तो कामत साहब ने अपने हर छात्र को दिया है कि इनके पुस्तकालय में जाकर कोई भी पुस्तक पढ़ना या वहां से कोई भी पुस्तक लेने का अधिकार इन्होंने अपने हर छात्र को दिया है। केवल इतना ही नहीं है, सनी जब बाकी छात्रों के साथ लड़ रहे तो सनी के हाथों में खून लगा हुआ। सर ये मेरा खून नहीं है, उन्हीं बदतमीजों में से किसी का है। तभी कुछ आभास हुआ योर ऑनर की असल हत्यारा। योर ऑनर, दवे साहब जरा इनका मुखौटा तो उतारो। ऑर्डर। योर ऑनर, मैं पिछले 2 दिनों से गीता और सनी पर नजर रख रहा हूँ और आखिर केडी के बताए समय के हिसाब से आज सुबह किलर ने गीता को मारने की कोशिश की। आप क्यों चले गए? रंगे हाथों पकड़े गए हो तो क्या स्वीकार करना चाहोगे अपना अपराध? अपराध? कैसा अपराध? शैतान की पूजा करना तुम लोगों के लिए अपराध होगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरी श्रद्धा है। क्यों प्रोफेसर कामत, आपने कहा था ना कि श्रद्धा की बात है। मानो तो भगवान और मानो तो शैतान, और मेरे शैतान ने मुझसे बलि मांग ली तो मैंने दे दी। बस एक चूक हो गई, अगर आज गीता को भी मार देता ना तो मेरा शैतान मुझसे खुश हो जाता, मुझे अमर कर देता। फिर तो मैं खुद चल के आता तुम लोगों के पास, क्योंकि उसके बाद तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। समय का शैतान बन जाता मैं। तुम जैसे व्यक्तियों की वजह से ही, तुम जैसे व्यक्तियों के कारण ये अंधविश्वास का रोग जो फैला हुआ है हमारे देश में, वो आज भी मिटाना कठिन हो रहा है। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत प्रकाश को 7 लोगों के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और केशव और प्रोफेसर कामत को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। और साथ ही यह अदालत पुलिस को बाबा बंगाली जैसे सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म भी देती है। The case is closed.